दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करते हैं एम्प्टी गॉक्स की के साथ उसने एक छोटी सी अभी राहत वाली गुड न्यूज़ दे दी है। वही कहेंगे छोटी सी और राहत वाली। और आपका वोल्टिनो में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। प्लस बीराइज में एक अपडेट आ रहा है, देखते हैं कितना इम्पैक्ट आएगा। और आपका हो गया मैटिक का मैंने आपको अपडेट दोपहर में ही दे चुका हूँ। आपका बोन की एक लिस्टिंग हुई है और वाकई आपका जो है वॉयजर में और कितना माल है जो बिकेगा, कौन कौन से टोकन आपके पोर्टफोलियो में हैं जो नीचे जा सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि वॉयजर की अपडेट मैं आपको रेगुलर दे रहा हूं, कौन सा टोकन कितना बिक रहा है। अब आपको आज ये बताने वाला हूं कि उसके पास आखिर है कितना माल, क्योंकि जो मेन टोकन्स हैं वो मैं आपके लिए अभी बताता हूं कौन कौन से। बाकी उसके पास वो कल से आज से कितना बेचना शुरू करेगा, किस किस में, उसकी लिस्ट मैंने आपको दोपहर वाले वीडियो में ही बता दी थी। अब लेते हैं पहले वन बाय वन। वजीरेक्स कहीं ना कहीं छोटा सा भी इसका नाम ऊपर से आने लगा है। अभी एक लिस्टिंग हुई थी फ्लोकिनो की, अब इसने एक ब्लैंक करके छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर ब्लैंक में नंबर्स फिट होते हैं तो वो अपने बिट गट के फिक्स होते हैं, बिट गट बीराइज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी चर्चा हल्की सी चली है, तो उसकी वजह से बीराइज में आपने देखा होगा हल्का सा एक स्पाइक आया हुआ है, लगभग 5-6% इसका प्राइस ऊपर चला गया। और अभी करंट में प्राइस 0.6 टाइम 049 की सीरीज में चल रहा है, जो अभी थोड़ा नीचे भी आ गया था काफी। लेकिन जैसे ही ये वजीरेक्स वाली न्यूज निकलनी शुरू हुई है तो ये थोड़ा सा प्राइस इसमें स्पाइक आ गया। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन कहीं से नहीं है, ना तो वजीरेक्स ने इसको कंफर्म किया है कि ये बिटगट बीराइज ही है, और ना ही अभी बिटगट बीराइज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वाकई में वजीरेक्स हमें लिस्ट कर रहा है। लेकिन जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को कोरिलेट किया जा रहा है कि शायद वजीरेक्स जो है अब बिटगट को लिस्ट कर रहा है। फ्लोकी ऑलरेडी हो चुका है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन यह है कि यहाँ हल्का सा स्पाइक जरूर, तो मैंने कहा ना न्यूज का फर्क, तो ये न्यूज का ही फर्क है। मार्केट आपका सारा नीचे जा रहा है, सब टूट रहे हैं धीरे धीरे। बाकी जिनमें न्यूज अच्छी चल रही है उनमें प्राइस आपका अप हो रहा है, तो उसका मौके का फायदा उठाइए। लेकिन इस न्यूज को अभी पकने दीजिए, जिसके पास जो भी होल्डिंग है फिलहाल अभी रखिए, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वोल्टिनो, देखिए साहब, वोल्टिनो में मुझसे पूछ रहा है सर प्रॉफिट कब निकालें कब निकालें। यार ये तो आपका डिसीजन है, ये सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। देखिए मैं तो इसको यहां अभी भी होल्ड करना चाहूंगा, मैं प्रॉफिट नहीं निकाल रहा हूं, मैं अभी होल्ड करना चाहूंगा। बेशक ये नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, लेकिन मैं रिस्क लेना चाह रहा हूं, इसलिए कि इसमें जो है कहीं ना कहीं अभी लिस्टिंग की बाहर आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। क्यों? अभी आपने देखा कॉइन DCX नाम सामने आ गया, कल 10 तारीख है। होबी ग्लोबल नाम सामने आ गया, 13 तारीख है। अब get.io के साथ भी इसका एक AMA हुआ है, तो उस AMA की वजह से कहीं ना कहीं एक और कोई लिस्टिंग की बात जरूर निकलेगी। और 23 तारीख का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 23 तारीख को भी इसकी लिस्टिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो लिस्टिंग का जो बैक टू बैक ये दौर चलने वाला है, वो मुझे लगता है कि अभी इसमें कुछ देगा। बेशक देखिए मैं गलत हो सकता हूं, मैं ये नहीं कहता कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही हो जाएगा, लेकिन जो चीज दिखाई दे रही है हम उस पर तो काम कर सकते हैं ना। मैं कोई तुक्के वाली बात कर ही नहीं रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो मुझे साक्षात दिखाई दे रही है और बाकायदा लिखित में है। केवल get.io के साथ जो AMA का था वो अभी थोड़ा सा हल्का सा डाउटफुल है, लेकिन AMA तो उनके साथ कंफर्म है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बैक टू बैक और भी एक आध लिस्टिंग हो सकती है, तो इसलिए मैं होल्ड करूंगा। और देखिए पोटेंशियल तो है अब इसमें, मीम कॉइन्स में जितना पोटेंशियल होना चाहिए उतना इसमें है। मैं मीम कॉइन्स की बात कर रहा हूं, किसी फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो मीम कॉइन्स में जो पोटेंशियल होना चाहिए वो फिलहाल मुझे अब वोल्ट में नजर आता है और मैं होल्ड कर रहा हूं। बाकी आप डिसीजन ले लीजिए। देखिए अभी भी लगभग आपका 13-14% अभी भी इसका प्राइस अप है। लगभग आप 5.017 की सीरीज में अभी भी चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये डिसीजन अब आपका है कि आपको प्रॉफिट लेना है या होल्ड करना है। लेकिन मैंने अपना बता दिया कि क्यों और किस लिए मैं होल्ड करना चाहता हूं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरी तरीके से। और बाकी मैं आपको अपडेट तो समय समय पर दे ही रहा हूं। बाकी मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वोल्ट और बीराइज दोनों में अभी अप ट्रेंड है, जबकि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये न्यूज का ही इंपैक्ट है जो ये अपने दम पर अभी हरियाली में है। तो आगे क्या होता है वक्त बताएगा। एम्प्टी गॉक्स एक छोटी सी यहां हल्की सी राहत की सांस कह सकते हैं। जो 10 तारीख से हमारा रोना पीटना शुरू होना था वो फिलहाल अब 6 अप्रैल तक टल गया है, क्योंकि इन्होंने जो करवा रहे थे, रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, उसको 1 महीने के लिए और आगे सरका दिया है। तो अब ये जो हमारा रोना पीटना 10 तारीख से 10 मार्च से शुरू होना था, अब वो 6 अप्रैल से शुरू करेंगे।
तो देखते हैं एक महीने में और कितना फर्क आता है। लेकिन अगर मार्च का महीना हमारा थोड़ा ठीक ठाक निकल जाता है, हम कहते हैं बेशक बियर में ही सही, लेकिन ज़्यादा क्रैश नहीं होता मार्केट, तो एक अप्रैल में आपको एक ठीक ठाक माहौल नज़र आ सकता है। तो उस टाइम हो सकता है एम्प्टी गॉक्स का ज़्यादा असर दिखाई ना दे। लेकिन इस टाइम तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता। क्यों? ऑलरेडी मार्केट बहुत डाउन में जा रहा है और इधर एम्प्टी गॉक्स का प्रेशर और आ जाता। 1 लाख से ज़्यादा बीटीसी आपके मार्केट में आने वाले थे। सारे तो नहीं आते, लेकिन कुछ परसेंट तो आता ही, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनता। अब क्या है, एक महीना मामला टल गया तो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा हमारे लिए राहत भरी सांस रह सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। जब अप्रैल में तो हम थोड़ा बहुत मार्केट को अच्छा मान के चलना है कि वहाँ से हल्का सा कम से कम हम एक तरह से अपने आप को स्टेबल तो मान ही सकते हैं। तो ये है एम्प्टी गॉक्स का एक तरह। पॉलीगॉन मैटिक, इसमें जो मैंने आप सेलिंग आपको दोपहर में जो वीडियो दिया अर्न विद रोहितास पर, उसमें देखिए बाकायदा क्लियर मैंने बोला था कि वेल जो है 50 मिलियन से ज़्यादा मैटिक कॉइन्स को सेल कर रही है। तो उसकी डिटेल पूरी उसमें है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। लोग अब बता रहे हैं आपको, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और भी जो जहां सेलिंग हो रही है वो मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूं, बाकायदा प्रूफ के साथ बता रहा हूं। तो आप उन चीज़ों को गौर से देखिए, सुनिए, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे तो देखिए फिर आप वही क्वेश्चन मुझसे करेंगे। तो एक भाई ने मैटिक के बारे में पूछा था, तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ा, वरना मैटिक का जो डिटेल में आपको दोपहर के वीडियो में अर्न विद रोहितास पे जिसने नहीं देखा वहां देख सकते हो, वहां पूरी डिटेल है। प्लस वहां वॉयजर ने भी और किस किस को बेचा था वो भी पूरी डिटेल वहां पर मैंने दे रखी है। और वो स्टेप बाय स्टेप कितना माल बेचेगा किस किस टोकन में, उसकी पूरी लिस्ट मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर भी दी हुई है और ट्विटर अब टेलीग्राम पर भी शेयर की हुई है। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो फेसबुक को और टेलीग्राम को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल में ऑलरेडी पहले ही शेयर कर चुका हूं। अब वॉयजर के पास और कितना माल है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टोकन हैं उनके नाम बताता हूं कि उसके पास अभी कितना माल और है जो बिकेगा। और ये और ये तो बिकना ही है, बेशक स्टेप बाय स्टेप बिकेगा, एक साथ सारा नहीं बिकेगा, लेकिन बिकेगा जरूर। तो बिकेगा तो है कितना, आपके पास उनमें से कौन कौन सा टोकन है, और मुझे लगता है कि जो इसमें टोकन इनके पास हैं वो सभी आपके पास होल्डिंग में जरूर होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट और ढीली होने वाली है, यानी आपका पोर्टफोलियो लाल में और जाने वाला है। अगर मान लीजिए अभी 20% है तो हो सकता है वो 25% लॉस का हो जाए। अब मैं आपको टोकन्स के नाम बताता हूं। 459 मिलियन यूएसडीसी हैं, ठीक है, वॉयजर के पास ये है जो माल अभी और बिकना है। 1,02,306 टोकन है इथेरियम, 4 ट्रिलियन शिबाइनु टोकन है, 8.95 मिलियन माना, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड माना है, 1.28 मिलियन चेन लिंक है, 4,54,805 आपे कॉइन है एप, ठीक है, वो हड्डियों वाला चेहरा, 3.44 मिलियन सैंड बॉक्स ये इसके पास है, 6.6 मिलियन फैंटम है, 3.9 मिलियन ईएनजे है और 122 मिलियन VGX है। ये टोकन मैंने और भी हैं, वो थोड़े कम है लेकिन हैं उसके पास और भी। लेकिन जो मेन है जिनमें ज्यादा संख्या है वो मैंने आपको ये बताए हैं। आप चाहो तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं अपना ये पहले ही शेयर कर चुका हूं फेसबुक पर, आप वहां पर जाके इसको पूरी लिस्ट देख सकते हैं और मैं इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप जहां भी आपको ठीक लगे वहां देख सकते हैं। तो अब दिक्कत वही है कि पहले ही मार्केट हमारा रेड में है, ये और बिकेगा तो कम से कम ये जो टोकन है ये तो नीचे जाएंगे। आप इनमें ये उम्मीद ना करें कि अभी ये ऊपर जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं लेना है, ये नहीं है कि टोकन खत्म हो जाएंगे, इतने से ही टोकन जिंदा नहीं है। लेकिन क्या है कि प्राइस को 2-4-5% नीचे लेने का ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि पहले ही मार्केट रेड में चल रहा है। अगर 2% वहां प्राइस टूट रहा है तो ये कम से कम 4-5% और तोड़ेंगे। तो आपको इनमें जो है ज्यादा गिरावट नजर आ सकती है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आप बस यही है कि थोड़ा सा हिम्मत रखिए, पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि टोकन खत्म नहीं हो रहे हैं। ये केवल भाई जिसके पास जो होल्डिंग है वो तो बेचेगा, जब पैसे की जरूरत होगी तो क्या करेगा। मान लीजिए आपको ही जरूरत है तो आप भी तो बेचोगे ना, तो वही है, वही वॉयजर को चाहिए पैसा, तो भाई उसके पास जो है वो बेच रहा है धीरे धीरे। तो यहां पर थोड़ा सा आप बस ध्यान रखिएगा। अगर इनमें आपको किसी की बाइंग करनी है तो मैं जो सलाह दूंगा वो यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा भी इंतजार कीजिए, कोई बहुत जल्दी नहीं है,
क्योंकि ऑलरेडी सबके पास माल है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास माल नहीं है, सबके पास है, चाहे किसी के पास कम है या ज़्यादा है। तो अगर इनमें से किसी की होल्डिंग आपको और चाहिए या और बाइंग करनी है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बेहतर रहेगा। बाकी आपको जैसा ठीक लगता है वो कर सकते हैं। बोन प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं आया, एक एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी पोलोनिक्स की, तो पोलोनिक्स पे लिस्ट होने के बावजूद भी कोई बोन में ऐसा कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। वही अपना $1.6 के आसपास अभी भी बोन का प्राइस चल रहा है। तो मैं तो अभी थोड़ा सा आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा इसको और नीचे आने दीजिए। जब ये थोड़ा सा और नीचे आता है उसके बाद आप इसमें थोड़ा बहुत देख सकते हैं अपने, वो कहते हैं पॉकेट के अकॉर्डिंग। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने से पहले ये जरूर देखिएगा आपकी पॉकेट में दम कितना है, क्योंकि फोमो में आके या किसी के कहे पे लेके वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर नुकसान हमारे लिए ही देता है, हमारी ही पॉकेट को नुकसान करता है। फिलहाल BTC आपका देखिए $21,600 पर चल रहा है, जो अभी नीचे को ही है, ऊपर जाने का भी नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं से इतनी सारी नेगेटिव न्यूज निकल रही हैं कि इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है ऊपर जाते हो। मार्केट कैप आपका गिर रहा है, 9.98 था, अब $9.92 बिलियन पर आ गया, यानी कि मार्केट कैप गिर रहा है। पैनिक सेलिंग हो रही है, उसका एक और उदाहरण है, वो है कि आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है, जो कंफ्यूजन में था, यानी कि 50 पर बीच में अटका हुआ था, वो अब थोड़ा सा अपना कहते हैं रेड जोन में हो गया, यानी कि 40 और 42 पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जो है अब डर, यानी मार्केट में डर पैदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मार्केट कैप जो गिर रहा है तो उसकी वजह वही है कि पैनिक सेलिंग हो रही है, और कुछ ये जो वॉयजर जैसे बड़े बड़े जो महारथी हैं ये भी बेच रहे हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स करके एट लास्ट रिजल्ट निकला यही कि मार्केट फिलहाल आपका डाउन ट्रेंड में है, बियरिश है, और इसको थोड़ा सा फोमो में आके कोई काम ना करें। तो चलिए, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।